आदिवासी समाज के अस्तित्व, अधिकारों और न्याय से जुड़ा हुआ मामला है। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से, जिसे संविधान ने आदिवासी समाज की संस्कृति, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए आरक्षित किया है। वनाधिकार अधिनियम 2006 और संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासी को जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिए गए हैं। जो जंगलों में रहते हैं, अपने पुरखों की विरासत को बचा कर रखते हैं और आज तक उनके साथ में रहते आए हुए, पेड़ों को पूजते हैं, पर्वतों को भगवान मानते हैं। उन आदिवासियों के साथ में सबसे बड़ा संवैधानिक धोखा हो रहा है। खनन के नाम पर गैर आदिवासी को और गैर सरकारी संस्थाओं को वहां पर पट्टे दिए जाते हैं। कि सवाल ये उठता है कि एक देश, एक राज्य, एक संविधान है, तो आदिवासियों के साथ में दोहरा व्यवहार क्यों? जब खनन कंपनी को जंगल की भूमि देने की अनुमति दी जा सकती है, तो आदिवासियों को वनाधिकार के पट्टे क्यों नहीं दिए जा सकते? अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों को त्वरित वितरण किया जाए, ये हम आपको कहना चाहेंगे। आदिवासी भूमि पर बाहरी कंपनियों द्वारा खनन गतिविधि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में जंगल सदियों से वहां निवास करने वाले आदिवासी आजीविका चलाते हैं। उनकी संस्कृति, परंपराओं और अभिन्न अंग है, परंतु वन भूमि के प्रशासनिक नियंत्रण और बाहरी दखलंदाजी के कारण यह जंगल धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे एक महत्वपूर्ण आस्था से जुड़ी हुई मांग को उठाना चाहता हूं। यह मांग केवल भूमि से जुड़ी नहीं है, बल्कि हमारे आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, आस्थाओं से जुड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल बैंड टापू है, जहां हजारों साल से आदिवासी समुदाय के लोग माघ पूर्णिमा को अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने आते हैं। साथ साथ में फूल पदाने, बाल, नाखून, हड्डी, राख विसर्जन करने आते हैं। वहां पर आदिवासियों के नाम पर सब कुछ नहीं है, वहां पर अन्य लोगों के नाम पर जमीनें दी जाती है, जमीनें अलॉट कर दी जाती है। तो आदिवासी आस्था के साथ में बड़ा गहरी चोट है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इस सदन के माध्यम से मांग है कि जो हमारा आस्था का केंद्र है बैंड टापू, इसमें 80% जमीन आदिवासी को प्रकृति पूजा स्थल विकसित करने के नाम पर दी जाए। यह भी कहना चाहूंगा कि इस भूमि पर आदिवासियों की धार्मिक मान्यता के अनुसार सांस्कृतिक केंद्र, पूजा स्थल, पारंपरिक वन संरक्षण क्षेत्र और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए स्थान विकसित किया जाए। गैर आदिवासी को बैंड टापू में दी गई भूमि को पुनः समीक्षा की जाए और यदि कोई भूमि अतिक्रमण में पाई जाती है तो उसे मुक्ति कराकर आदिवासी समाज को सौंपा जाए। राजस्थान के दक्षिणी एरिया से आता हूं और वहां पे जो विद्यालय है उसमें अभी तक रिक्त पद पड़े हुए, उसको सरकार भरने के लिए ध्यान नहीं दे रही है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खातों में 3 से 4 साल के छात्रवृत्ति जमा नहीं हुई, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा जो स्कूटी 2022-23 के 1000 से ऊपर स्कूटी बकाया है, उसको देने का सरकार बात नहीं कर रही है। इससे यह साबित होता है कि राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के एरिया के अंदर जो मांगे हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, ये कहीं कहीं भाजपा आदिवासी विरोधी मानते हैं हम। और मैं आज टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था की जो विसंगति है, इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। अनुसूचित क्षेत्र में टीएसपी एरिया में 100% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें टीएसपी के निवासरत स्थानीय निवासियों के लिए अधिसूचना 2013 व संशोधित अधिसूचना 2016 के अनुसार कुल पदों में से एसटी के 45% और एससी के 5% और शेष 50% जो पद अनारक्षित हैं, स्थानीय समस्त वर्गों से वरीयता के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है। अन्यथा ओपन कैटेगरी के जो 50% पदों को सभी वर्गों को एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सभी अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर भरा जाना है। किंतु पिछले कुछ वर्षों से अधिसूचना 2013 व संशोधित अधिसूचना 2016 की पालना नहीं हुई है। स्थानीय एसटी और एससी अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में उच्च अंक लाने पर भी उन्हें अनारक्षित पदों पर नहीं जाने दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, 2013 से संशोधित अधिसूचना 2016 में जारी होने के समय से 2025 तक टीएसपी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में कितनी पदों पर भर्तियां निकाली गई, उक्त इस सदन को भी मैच पे रखे। 2013 से 14-25 तक माननीय महोदय जी, टीएसपी क्षेत्र में 75% जनसंख्या आदिवासी बहुल्य है। पिछले लगभग सभी भर्तियों में अधिसूचना की पालना नहीं हुई है।
जोहार साथियों, मैं मीडिया प्रभारी भारत आदिवासी पार्टी का छोटू पटेल। भारत आदिवासी पार्टी की तमाम खबरें तमाम के लिए अभी तक इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर से घंटी ऑन करके रखिएगा। यह चैनल भारत आदिवासी पार्टी का न्यूज चैनल है और इसी चैनल के माध्यम से आपको भारत आदिवासी पार्टी की खबर देखने को मिलेगा। भले किसी भी राज्य से भारत आदिवासी पार्टी की खबर आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो अभी तक इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे आदिवासी समाज के लोग सभी इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर से घंटी ऑन करके रखिएगा। आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से खबर देखने को मिलेगा। तो मेरे आदिवासी समाज के लोग अभी तक इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी ऑन करके रखो। आप जहां तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा और ये घंटी ऐसे भी ऑन करके रखिएगा ताकि मैं हर एक वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। आपको भारत आदिवासी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी की खबर नहीं देखने को मिलेगा। ओनली भारत आदिवासी पार्टी की ही न्यूज खबर देखने को मिलेगा इसी चैनल के माध्यम से। तो सीजी लाइव को आपको सब्सक्राइब करके घंटी जरूर से ऑन करके रखिएगा। मैं मीडिया प्रभारी हूं भारत आदिवासी पार्टी का छोटू पटेल और भारत आदिवासी पार्टी की तमाम जानकारी और तमाम खबरें सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मेरे आदिवासी समाज के लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर से घंटी ऑन करके रखिएगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, उल गुलाम जिंदाबाद जिंदाबाद। सब्सक्राइब करके घंटी जरूर से ऑन करके रखिएगा। धन्यवाद।